नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं ओजांग टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया। साथ ही इस दौरान सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा। भारत एक ओर विकसित देशों से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और दूसरी ओर विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। साथ ही उन्होंने वन वर्ल्ड पर फोकस करते हुए कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि वन वर्ल्ड हो। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है G20। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इन देशों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साझेदारी का एक मंच है। ये मंच वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में आर्थिक संकटों को देखते हुए और इससे उभरने के लिए इस फोरम की स्थापना 1999 में की गई थी। इस फोरम में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही इससे निपटने के लिए सुझावों पर भी चर्चा की जाती है। आइए जानते हैं कौन बनते हैं इस सम्मेलन का हिस्सा। G20 शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख या वित्त मंत्री या विदेश मंत्री या फिर अन्य उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारी भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर संगठनों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस बार भारत ने अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। यूरोपीय यूनियन सहित भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे 19 देश शामिल हैं। इसके साथ ही स्पेन, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकन यूनियन और एशियन इसके स्थायी अतिथि हैं। भारत के लिए G20 की मेजबानी क्यों जरूरी है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस समय दुनिया जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन रूस युद्ध, आर्थिक मंदी, वैश्विक असमानता, खाद्य असुरक्षा, सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में इससे कैसे निपटा जाए, विश्व के बड़े देश भारत के साथ मिलकर इसका रोड मैप तैयार करेंगे और भारत को भी अपनी बात को जोर शोर से रखने का एक बड़ा मंच मिलेगा। अध्यक्षता को लेकर भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इन पर भी चर्चा करते हैं। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्याय संगत व सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, तकनीक सक्षम विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सहित अन्य कई मुद्दे शामिल हैं। पिछले कुछ समय से G20 की साख को झटका लगा है, क्योंकि इसके सदस्य देशों के बीच ही अक्सर तकरार की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में भारत बैठक की अध्यक्षता कर रहा है तो उसे सभी मतभेदों को दूर करना होगा और सभी देशों से आपसी संबंध बनाकर भी चलना होगा। इसके अलावा भारत को एजेंडा भी निर्धारित करना होगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के फंड को लेकर भी भारत को हल निकालना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा विकसित देशों की वजह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन जब फंड देने की बात आती है तो अधिकतर विकसित देश इससे मुकर जाते हैं या फिर कम फंड देने की बात कहते हैं। आपको बता दें कि 2021 में इस समिट को इटली में आयोजित किया गया था। वर्तमान में अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है और 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील इस समिट की अध्यक्षता करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों पर लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए ओजांग टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। नमस्कार।